हेलो गाइस, इमेज जो आप देख रहे हो इसकी कटिंग करना हम सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा। ये आउटफिट है, ऊपर से बॉडी कट है, बॉडी के ऊपर वेस्ट पे कट है। जिस तरह ब्लाउज कटिंग होता है उस तरह से कटिंग होके फिर नीचे का जो भी पैनल वाला है उस तरह हम लगाएंगे। तो पैनल वाला बनाना है तो पैनल वाला बनाइए, ए लाइन बनाना है तो ए लाइन बनाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर ले लेंगे, ऊपर के ब्लाउज का कटिंग करेंगे जो बॉडी है हमारा। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो अच्छी तरह से समझ लो, जिस मैम ने भेजा है मुझे बोला है कि ज़रा अच्छी तरह डिटेलिंग में समझाइए। तो डिटेलिंग ही ये मेरा रहता है, लेकिन फिर भी इस तरह से देखिए जो भी डॉट पॉइंट में आपने दिया है उस हिसाब से 10 पे मैंने निशान लगाया। और बॉडी का लेंथ हमने निकाला है तो 14 हाफ पे निकाला है। तो आपको अगर 15 पे निकालना है, 15 हाफ पे निकालना है तो आप निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। और पूरा फुल लेंथ आपको आपने नहीं दिया था तो आप जो भी लेंथ लेना है वो आप ले सकते हो। तो सबसे पहले हम ऊपर का कटिंग करेंगे। तो शोल्डर देखिए 15 इंच है तो मैंने 7.5 पे निशान लगाया है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है कि ये 1.5 इंच माइनस करना है तो 1.5 इंच करो, 2 इंच माइनस करना है तो 2 इंच करो। ये स्लीवलेस में 2 इंच भी चलता है, 1.5 इंच भी चलता है। अगर एजिंग पे रखना है ज़्यादा शोल्डर के करीब तो आप इस तरह से आर्मोल के करीब रखना है तो इस तरह कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए मैंने 1 इंच का डाउन करके निशान लगाया और वहाँ 3 इंच का ब्रॉडिंग देके नेक के लिए मैंने निशान लगा लिया। ये हम सिर्फ उसके लिए लगा रहे हैं, लेंथ वगैरह निकालने के लिए, डॉट पॉइंट के लिए। अभी सेंटर निकाला हूँ मैं डॉट पॉइंट का। तो आपने जो दिया है 36 उस हिसाब से 3.5 पे निशान लगाया है मैंने। और वेस्ट 1.25 इंच माइनस करके मैंने लगाया है, वो 3.25 पे लगाया है। और इस तरह से थोड़ा सा शेप दे देंगे ताकि हम प्रिंसेस कट का जब कट करेंगे तो अच्छी तरह से वो वहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ेगा। आप ये प्रिंसेस कट में भी कर सकते हो और डाट लगा के भी कर सकते हो, तो भी हो जाता है इस तरह का। तो मैं प्रिंसेस कट में दिखाता हूँ, अच्छी फिटिंग के लिए प्रिंसेस कट बेहतर होता है। तो इस तरह से देखिए मैंने फ्रेंच करवा से थोड़ा राउंड करके निशान लगाया और 4 इंच नीचे मैंने एक निशान लगा लिया। और यहाँ से हम शेप दे देंगे दोनों तीनों निशानों को मैच करते हुए। तो इस तरह से आर्मोल का और बस्ट का और वेस्ट का सब निशान को मैच करते हुए मैंने शेप दे दिया। ये प्रिंसेस कट का शेप है, ये अच्छी तरह से लगाना है ताकि अच्छा दिखाई दे। ठीक है। तो इस तरह से देखिए अब नेक निशान लगा लेंगे। नेक का जो भी नेक है आपने 8 इंच दिया तो 8 इंच पे निशान लगा लेना है। अब शोल्डर जितना भी ब्रॉड रखना है उतना निशान लगा लेना है। मैं 1 इंच से 1.25 इंच के करीब में मैंने लगाया है। तो इस तरह आपको जितना चाहिए उतना लगा सकते हो। ठीक है। और इस तरह से शेप दे देंगे अच्छी तरह से ये नेक का। तो इसे पट्टी से देंगे तो अच्छी तरह आ जाएगा। हाथ से दे सकते हो तो हाथ से दे सकते हो, आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम नाप के दिखाते हैं कि डॉट पॉइंट में फ़र्क कैसे आ जाता है। तो देखिए जो अब ऊपर का नाप होता है वहाँ से बराबर होता है और इस तरह से नीचे जब आता है तो कम हो जाता है। तो कम आएगा तो ही अच्छी तरह से बैठेगा। तो जब भी आप डीप नेक कटिंग करो तो इस तरह से डॉट पॉइंट कम कर लेना है। ठीक है। तो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। अब आर्मोल के लिए 1.25 इंच मैंने बढ़ा लिया इस तरह से डाट के लिए, और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे आगे बढ़ा के। ठीक है। तो इस तरह लगाएंगे तो बराबर आता है, दोनों जब ज्वाइन करेंगे तो इक्वल आएगा। अब हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे आर्मोल डाउन का। तो देखिए 7 इंच में मैंने लगाया नीचे के निशान से। तो जहाँ से मैं लगा रहा हूँ वहीं से आपको लगाना है। अब जो हमारा अपर चेस्ट है उस हिसाब से जितना अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके लगाना है। तो अपर चेस्ट तो आपने दिए नहीं है, 1 इंच माइनस करके 35 के हिसाब से मैं लगा रहा हूँ। तो 35 के हिसाब से जितना 1/4 होता है उतना लगाना है और आधा इंच इस तरह से बढ़ा लेना है। ठीक है। तो इस तरह बढ़ा लेंगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो डाट लगाएंगे उसी के लिए बढ़ाया जाता है, बाकी कोई मतलब नहीं होता है। इस तरह घुमा के देखेंगे, अगर बराबर आता है आर्मोल, जो भी हमारा आर्मोल है बराबर आया तो ठीक है। तो आप जितना भी आर्मोल है उससे थोड़ा बढ़ा के ही रखना है आपको। तो 17 है तो 18 इंच के करीब रखना है, 1 इंच बढ़ा के रखना है अगर स्लीवलेस है तो। अगर नहीं है तो आप जितना है उतना ही रखना चाहिए, क्योंकि जब स्लीव फिट करना है तो उसमें बराबर ही रखा जाता है, उसमें बड़ा नहीं रखा जाता है। इस तरह शेप दे देंगे। जो निशान हमने उस प्रिंसेस कट का लिया था, जो निशान शेप लिया था वही निशान का शेप यहाँ पे दे देंगे, यानी कि दोनों एक जैसा शेप रहेगा तो अच्छी तरह चिपक के बैठेगा। और यहाँ पे हम डाट का निशान 2.5 इंच का लगाएंगे और इस तरह से नाप के बराबर कर लेंगे दोनों निशानों को, यानी कि दोनों का लेंथ हम बराबर कर लेंगे, वो पैनल वाले का और सेंटर वाले पैनल का। तो इस तरह से जब ज्वाइन करेंगे तो बराबर आएगा। अब हम निशान को आगे बढ़ा लेंगे, जो हमने पहला मार्किंग किया था लेंथ निकालने के लिए या शोल्डर वगैरह का जो भी निकालने के लिए। अब यहाँ से उठा के इस तरफ लेके आएंगे। अगर अगर झुका हुआ आपको चाहिए तो 1.25 इंच के कर करो, और नहीं तो यहाँ पे कम से कम 1.5 इंच आपको माइनस कर लेना है, यानी साइड झुका हुआ तो चाहिए तो। नहीं तो आप थोड़ा सा स्ट्रेट बिल्कुल चाहते हो तो 1.5 इंच यहाँ पे माइनस करोगे तो अच्छी तरह एकदम स्ट्रेट आएगा। तो आप देखो जो ड्रेस जो भी मॉडल ने पहना है बिल्कुल ये स्ट्रेट और एकदम फिटिंग वाला दिखता है। तो इस तरह निशान लगा के हम जो है जितना हमारा वेस्ट है उससे 1 इंच की लूजिंग के हिसाब से हम यहाँ बनाएंगे।
ये ब्लाउज नहीं है, ये हमारा आउटफिट है, यानी कि सूट है, कुर्ती है, जो भी बोलना है बोलो, लेकिन इस पे 1 इंच की लूजिंग आपको वेस्ट पे देना चाहिए, ठीक है। नहीं दोगे तो अच्छी तरह से नहीं आएगा। और बैग में जिप लगा के आपको बनाना है। तो ठीक है, इस तरह से करके हम शेप लगा लेंगे। अगर ये शेप बराबर नहीं लगा है तो फिर से लगाना है, ठीक है। ये राउंड बराबर नहीं हुआ है, दोबारा मैंने लगा लिया। तो इस तरह से शेप को अच्छी तरह मारना है। और चेस्ट और अपर चेस्ट में मैंने 1 इंच के फ़र्क पे ये निशान लगाया है। आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना अपर चेस्ट और चेस्ट में कितना फ़र्क है। अगर ज़्यादा फ़र्क है तो ज़्यादा डाट लगाना पड़ेगा आपको। मैंने 1 इंच के हिसाब से लगाया है, जो भी लगाया है, ठीक है। तो इस तरह से बराबर आ जाएगा। अगर कम ज़्यादा नहीं भी है, सेम भी है, तो भी आप यही यूज़ करना फार्मूला जो भी मैंने लगाया है, क्योंकि आपने फुल बस्ट का मेजरमेंट दिया है और अपर बस्ट का मेजरमेंट नहीं दिया है, ठीक है। तो अगर आपका सेम आता है, या समझो कि ऊपर वाला ज़्यादा है नीचे वाला कम है, यानी कि फुल बस्ट कम है और अपर चेस्ट भी ज़्यादा है, तो भी आप यही यूज़ करना। अगर दोनों बराबर है तो भी यूज़ करना। 1 इंच अगर फुल बस्ट ज़्यादा है तो भी यही यूज़ करना। अगर उससे ज़्यादा अगर फ़र्क आता है, समझो 2.5 इंच का, 1.5 इंच का, 2 इंच का आता है, तो उसमें थोड़ा आपको चेंजिंग करना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर 1.5 इंच का आता है तो आप थोड़ा डाट को बढ़ा लेना, 2 इंच का आता है तो और भी थोड़ा बढ़ा लेना। तो उस हिसाब से करोगे तो अच्छी तरह से आएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। आपको डिटेलिंग में मैं बता रहा हूँ कि आपने दोनों मेजरमेंट दिया होता तो परफेक्ट मैं बता देता कितना डाट निकालना है, मतलब जो भी ये कट दे रहे हैं उसका शेप कितना देना है, ताकि अच्छी तरह से चिपक के बैठे, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना है। स्लीवलेस है, अपर चेस्ट जितना है उससे आधा इंच 1 इंच माइनस करके आप जो है इसका निशान लगाना, मतलब इसका साइड मारना। क्योंकि आपने जो मुझे दिया है, जो भी मेजरमेंट आपने दिया है मुझे, जो लो नेक दिया, तो उस हिसाब से आपको आधा इंच 1 इंच माइनस करके चलना है। यानी अपर चेस्ट 35 है तो आप 34 हाफ 34 ही रखना तो बराबर आएगा। अगर आपका चेस्ट अपर चेस्ट 35 है तो, और नहीं अगर सेम है तो भी इसमें 1 इंच माइनस करके चलना, क्योंकि आपका लो है तो अच्छी तरह से, ये अच्छी तरह स्लीवलेस है तो अच्छी तरह बैठेगा। और आर्मोल का शेप इस तरह से लगा लेना है तो अच्छी तरह से एकदम चिपक के बैठेगा। तो आर्मोल का शेप देखो मैंने कैसे लगाया है। अब इस कट को निकाल देंगे, जो भी डाट का ऊपर का मैंने निशान लगाया था। तो ये मैं डिटेलिंग में आपको समझा दिया। जो भी 19-20 होगा आप कर लेना, और जो भी लूज टाइट का प्रॉब्लम होगा साइड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें, ठीक है। लेकिन आपको इस तरह से जो मेजरमेंट दिया हूँ इसको लेके फॉलो करोगे तो बिल्कुल बॉडी फिट पकड़ के चलेगा, जैसे मॉडल ने पहना है, बिल्कुल कहीं से लूज नहीं आएगा। और देखना जिप के पास जहाँ जिप लगाओगे वहाँ पे कम नहीं पकड़ना है, नहीं तो वहाँ पे झोल आने का खतरा होता है इस तरह का ड्रेस में। मतलब जहाँ जिप लगाओगे सेंटर पार्ट में बैग में, वहाँ पे ज़रूर आपको चेक कर लेना है, वहाँ पे टाइट रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैंने बराबर पे ही निशान लगाया जो फ्रंट का पार्ट था। तो इस तरह एकदम सेम रख लिया है, जैसे वैसे रख के, जैसे मैंने फ्रंट को कटिंग किया था वैसे ही रखना है, इसको भी सेम टू सेम रखना है। या तो पहले ही आप डाट को कटिंग करने से पहले आप इस तरह से निशान लगा लो। तो जो मैंने अपर चेस्ट का निशान लगाया था 35 के हिसाब से, जो 1/4 से डिवाइड किया था वहीं लगाना है। जो आधा इंच मैंने बढ़ाया था वो बिल्कुल बढ़ा के नहीं, वहीं पे लगाना है जहाँ पहला निशान लगाया था। और इस तरह से हम लेंथ निकाल लेंगे साइड से। तो हमारा साइड का लेंथ जब बराबर हो जाएगा तो बैक का लेंथ बराबर निकल जाता है इस तरह से, ठीक है। अब हम डाट के लिए निशान लगाएंगे, तो जो वेस्ट है उतना पे लगाना है, यानी 1 इंच की लूजिंग पे आपको बनाना है यहाँ पे, और यहाँ पे 1.25 इंच के करीब डाट का निशान लगा देंगे। अब हम इसको रख के बराबर देखेंगे, जहाँ से पारा वहीं लगाना है। तो इस तरह से आप कभी भी निशान लगाओगे तो छोटा बड़ा नहीं होता है, बैग बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप निशान लगा देंगे स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट निशान लगाने के बाद में हम क्या करेंगे कि ये जब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से साइड का निशान लगा देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आर्मोल का शेप देंगे तो आपको स्ट्रेट आके इस तरह से झुका के लेना है। कभी भी आर्मोल छोटा नहीं काटना आप स्लीवलेस में, नहीं तो फिर झोल आएगा। आर्मोल में झोल, साइड में झोल इसीलिए आता है कि आर्मोल आप लोग का सही जगह पे कटिंग नहीं होता है। आप लोग का आर्मोल छोटा होता है, इसलिए जो है जाके आर्म्स में वो फिट नहीं बैठता है अच्छी तरह से, तो इसीलिए झोल आता है, यानी वहाँ फंसता है तो ये बाकी के कपड़े रिंकल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने मिला के देख लिया, ये फ्रंट के हिसाब से बैक का शोल्डर बराबर है। अब हम यहाँ पे शेप दे देंगे 12 इंच पे निशान लगा के नेक का। तो देखिए मैंने किस तरह लगाया है, और बैक को हमने थोड़ा सा माइनस किया था, बैक को मैंने हल्का सा माइनस किया था, वो मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने जो है थोड़ा सा माइनस कर लिया था फ्रंट के हिसाब से, आधा इंच के करीब, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको करना है। तो इस तरह करेंगे तो बैग अच्छी तरह से टाइट बैठेगा।
वो मैंने बताया नहीं था आपको, इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी जब इस तरह करेंगे तो शोल्डर फ्रंट का है उससे आधा इंच माइनस पे ये जाना है, और यहाँ साइड में भी जो आर्म्स है वहाँ पे थोड़ा सा कटिंग कर लेना है। तो अभी मैं कटिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप दबाने के टाइम वहाँ पे थोड़ा कॉर्नर दबा लेना, ठीक है। तो इस तरह से बराबर हो जाएगा। अब इस तरह से हम कटिंग कर देंगे, और कटिंग करने के बाद में डाट का कटिंग कर देंगे, तो ये बराबर हो जाता है। तो कभी भी देखना कि ये बैक का जो जिप जहाँ लगाएंगे हम सेंटर में, वहाँ जिप लगाना है, पैनल में भी और यहाँ भी। तो इस तरह से करोगे तो अच्छी तरह से बैक जिप वाला अच्छी होगा। अगर आपको साइड में जिप लगाना है तो भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैक में लगाना है तो बैक में भी आपको कटिंग करके पैनल में लगाना पड़ेगा। तो आप देख लेना कैसे लगाना है। तो इस तरह से डाट को इस तरह से मीटो मीट करके इस तरह से लगा देंगे, तो परफेक्ट जो है हमारा स्ट्रेट हो जाएगा वेस्ट। तो इस तरह से कटिंग करोगे तो एकदम वेस्ट बराबर दिखेगा, अच्छी तरह से हो जाएगा। अब आपको नीचे का पार्ट आपको जितना भी कटिंग करना है, अलाइन करो, और पैनल में करना है तो किस तरह करना है मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। तो ये रख के दिखाया, देखो किस तरह का सेप प्रिंसेस कट ब्लाउज जैसा दिख रहा है। ये ब्लाउज ही है, बॉडी बोलो ब्लाउज बोलो, ये ब्लाउज ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम पैनल इसी तरह कटिंग करके हम पैनल में ज्वाइंट कर देते हैं, तो वो आउटफिट हो जाता है। देखिए पैनल कटिंग करना है तो इस तरह फोल्ड करना है, एक पार्ट में कटिंग करके दिखाता हूँ आपको, 6 पार्ट में करना है, ठीक है। तो देखिए जो भी वेस्ट है तो 30 इंच तक आएगा, तो आप क्या करना है, यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाना है, और 6 पार्ट में अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये बराबर हो जाता है। हल्का सा शेप 2 सूत का 1 सूत का देना है यहाँ पे, इस तरह से सेंटर से साइड की तरफ, ठीक है, पैनल का जो कट होता है वहाँ पे। और इस तरह से हमको रख के जितना भी घेरा नीचे चाहिए, कम चाहिए तो कम, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा आप रख सकते हो। और लेंथ जितना बढ़ाना है तो बॉडी का ऊपर का माइनस करके जितना भी लेंथ रहना है आपको रख सकते हो। मेरा पेपर छोटा है, आपको जो भी रखना है रख सकते हो। 48, 50, 52 जो भी रखना है वो आपने मेजरमेंट नहीं दिया है मुझे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इस तरह से रख के चेक कर लेंगे, जो भी लेंथ रखना है रख सकते हो, और रख के आप कटिंग कर लेना। अगर फ्लेयर ही चाहिए तो आप यहाँ पे पैनलों में फ्लेयर रख सकते हो, पैनल को और भी ज़्यादा पैनल में चाहिए तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जिस तरह करना है कर सकते हो। तो इस तरह से रख के मैं निशान लगा रहा हूँ जितना हमारा फ्लेयर है, इस तरह रख के सीधा एकदम स्ट्रेट निशान लगाना है, और लगाते हुए चले जाना है इस तरह से। लेकिन यहाँ पे लगाने से पहले हिप को भी चेक करना है कि हमारा हिप वहाँ पे बराबर आना चाहिए। तो जो भी आपने हिप दिया है 40 इंच का, तो 2 इंच कम से कम, 2, ढाई 3 इंच की लूजिंग पे ही बनाना है आपको, अगर फिटेड चाहिए तो। अगर नहीं एकदम फ्री चाहिए तो आप घेरा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ रखना है, और 22 पे हमको निशान लगा लेना है, यानी बॉडी का पार्ट मैंने निकाला था इस तरह लगाया, तो देखिए 3.5 पे आ रहा है, यानी 42 आ रहा है। तो ये इस तरह से फिटिंग वाला अच्छी तरह से हिप को टच करते हुए ये फ्लेयर निकलेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से पैनल वाला करोगे तो 6 पार्ट सेम टू सेम इस तरह कर लेना है। अगर आपको फिश कट में भी देना है तो आप दे सकते हो। अगर और फ्लेयर चाहिए तो इस तरह से फ्लेयर बढ़ाते हुए जाना है, तो फ्लेयर जितना बढ़ाओगे हिप पे उतना ही लूजिंग हो जाएगा। तो फ्लेयर बढ़ाना है तो लूज करना है आपको, ज़्यादा हिप पे लूज रखना है तो फ्लेयर को नीचे बढ़ा दो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आउटफिट जो मॉडल ने पहना है ज़्यादा फ्लेयरी है, तो मैंने पहला जो निशान लगाया उसी पे कटिंग कर दोगे, अच्छी तरह से आ जाएगा। तो देखिए मैं एकदम मार्किंग पे ही कटिंग कर रहा हूँ, और जब कपड़े पे कटिंग करेंगे आप तो मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है, और उस तरह से कटिंग करके कपड़े पे कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो समझो ये हमारा लेंथ हो गया, मैं शॉर्ट के हिसाब से दिखा देता हूँ। और यहाँ पे कॉर्नर है तो उसको शेप दे देना है, शेप देना है तभी, नहीं तो वहाँ पे लटकेगा आपका, ठीक है। और उस साइड जॉइंटों पे सब लेस वगैरह लगा हुआ है, जो मॉडल ने पहना है वहाँ पे लेस वगैरह जो भी रेडी बॉर्डर्स होते हैं बारीक वाले वो लगे हुए हैं। तो उस तरह लगा के आप बनाओगे तो अच्छी तरह से बन जाएगा। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका है। ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। इस तरह 6 पार्ट कटिंग कर लेना है सेम टू सेम, और सारे को जोड़ के इस तरह बना लेना है। बैग में जिप लगाओ या साइड में लगाओ, आपकी मर्जी है, जहाँ भी लगाओगे परफेक्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। साइड में भी लगा सकते हो क्योंकि ये स्लीवलेस है, स्लीवलेस में साइड में अच्छा रहता है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।